बीकॉम पार्ट सेकंड स्टैटिस्टिक्स। आज हम सीखेंगे मध्य का ज्ञात करना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मीडियन। MEDIAN मीडियन, मध्य का ज्ञात करना। व्यक्तिगत श्रेणी में मध्य का ज्ञात करने के लिए पहले श्रेणी के मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाना आवश्यक है। यथासंभव आरोही क्रम में जमाने का अभ्यास करें ताकि स्टैटिस्टिक्स की जो स्थान संबंधी माप अन्य माप हैं उनको निकालने में भी आसानी रहे। केवल मीडियन में आरोही या अवरोही क्रम में जमा सकते हैं, अन्य माप में आरोही क्रम में जमाना आवश्यक होता है। क्रम में जमाने के पश्चात हम सूत्र लगाएंगे साइज ऑफ n+1/2 आइटम। n का मतलब ये होता है कि कितने उसमें आइटम हैं, कितने मदे हैं। जैसे 9 मदे हैं तो n मतलब 9 +1 यानी 10/2 का भाग देंगे तो 5 फिफ्थ आइटम। आरोही क्रम में जमाने पर हम गिनेंगे 5वें आइटम पर कौन सा मूल्य है, वही मूल्य हमारा मीडियन मूल्य होगा। व्यक्तिगत श्रेणी में अगर n का मान विषम के स्थान पर सम है, जैसे कि 10 है, 12 है, 14 है, 8 है, तो n का स्थान पर 10 रखने पर 1 जोड़ने से वो 11 होगा। 11 में 2 का भाग देने से 5.5 आइटम। अब इसका मतलब ये है कि हम 5.5वें आइटम का मूल्य जो भी है वह मीडियन है। 5.5वां आइटम कैसे ज्ञात करें? या तो आइटम 5वां है या फिर छठा है, तो उसके लिए हम 5वें और छठे आइटम को जोड़ेंगे और जोड़ के 2 का भाग देंगे, तो जो मूल्य आएगा वह मीडियन मूल्य होगा। अब खंडित श्रेणी में ज्ञात करने के लिए हम मूल्य जो दिए हुए हैं वो अधिकांशतः जमे हुए होते हैं। एक बार देख लिया जाए कि मूल्य क्रम में जमे हुए हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी का क्रम में जमा होना जरूरी नहीं है। फ्रीक्वेंसी जिस मूल्य की जो है वही रहेगी, उसे चेंज नहीं करना है। हम मूल्य और फ्रीक्वेंसी जमा करके एक तीसरा कॉलम बनाएंगे जिसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, CF। CF का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ते जाएंगे। पहले नंबर पर 4 है, दूसरे नंबर पर 2 है, तो 4 फिर 6, तीसरे नंबर की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 8 है, तो 6 में 8 जोड़ेंगे 14। इस तरह से ये कम्युलेटिव होती जाएगी। कम्युलेटिव करते करते जो लास्ट की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वह सिग्मा 8 के बराबर होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का जोड़ ही तो लास्ट में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का स्थान पर आएगी। अब सूत्र लगेगा साइज ऑफ n+1/2 आइटम। यहाँ n का मतलब है फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी के टोटल में 1 जोड़ के 2 का भाग देने से जो आता है उसको हम CF में लिखेंगे। सबसे पहले वह किस स्थान पर आता है। जैसे CF का जोड़ मान लीजिए 19 है, टोटल एक फ्रीक्वेंसी 19 है, 1 जोड़ने से 20 और अब 2 का भाग देने से 10। तो CF में 10 सबसे पहले किस स्थान पर आया? CF में जैसे 4 लिखा है, 6 लिखा है और 12 लिखा है, तो 12 में आया। उस 12 नंबर के CF की जो वैल्यू है वही हमारा मध्य का मूल्य होगा। इस तरह से हम खंडित श्रेणी में मध्य का मूल्य ज्ञात करते हैं। वर्गीकृत श्रेणी में मध्य का मूल्य ज्ञात करने के लिए 3 कॉलम उसी प्रकार बनेंगे। पहला कॉलम x का यानी कि वर्ग मूल्य, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ पर सूत्र में n/2 करेंगे, n+1 नहीं करेंगे, n/2। n/2 का मान
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले जिस स्थान पर आता है उससे संबंधित जो वर्ग है वह मध्य का वर्ग कहलाएगा। दोबारा सुने, मध्य का वर्ग का निर्धारण करने के लिए n/2, n का मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, इसमें 2 का भाग देने से जो आया, जैसे मान लीजिए n 100 है, 2 का भाग देने से 50 आया, तो 50 हमारे CF में जब सबसे पहले जिस CF में आया है उस CF का वर्ग मूल्य क्या है, मान लीजिए 30 से 40 है, तो 30 से 40 मध्य का वर्ग कहलाएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद मीटरा ज्ञात करने का सूत्र लगेगा, L1 प्लस I/F ब्रैकेट में n/2 का मान जो आया था उसको लघु m कहते हैं, शॉर्ट m, n/2 लिखेंगे या शॉर्ट m लिखेंगे, माइनस C का मतलब मध्य का वर्ग से जस्ट पहले की फ्रीक्वेंसी। सूत्र दोबारा सुने, L1 का मतलब लोअर लिमिट, यानी कि 30 से 40 वर्ग है तो 30 लोअर लिमिट है। I का मतलब इंटरवल, 30 से 40 में 10 का अंतर है तो I अपॉन F का मतलब मध्य का वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए 10 है तो वो 10 ब्रैकेट में छोटा m, जिसका मतलब n/2 होता है, और माइनस C उसके पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 40 है तो वो 40। इस तरह से जो मान आएगा उसको मध्य का मूल्य कहेंगे। यह मान हमेशा मध्य का वर्ग के अंदर ही होना चाहिए। मध्य का वर्ग 30 से 40 है तो मध्यिका का मान भी 30 से 40 के बीच में ही आएगा। अगर इससे ज़्यादा या कम आता है तो कहीं हमारी कैलकुलेशन में गलती है, ऐसा माना है।